जम्मू कश्मीर में भारी बारिश चल रही है। कई सारे इलाकों में जो नदियों का जल स्तर है वो बढ़ चुका है और ऐसे में खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं वो एरिया सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि एक तो नदियां पास में हैं और दूसरी तरफ लैंडस्लाइड का खतरा। और तो ऐसे में एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कटरा रियासी इलाके से, और आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 144 को फिलहाल अभी बंद किया गया है और रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है। लोगों के आने जाने के लिए पहले इसे खुला रखा गया था, पर कहा जा रहा था कि लगातार हो रही बारिश की वजह से काफी ज्यादा बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से रोड की कनेक्टिविटी को फिलहाल थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली ऑफ किया गया है। और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल कुमार जी जुड़ चुके हैं, जो जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे और हमें बताएंगे कि अभी इस वक्त जो ग्राउंड जीरो है वहां की क्या सिचुएशन है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं राहुल जी आप? जी साक्षी। इस वक्त राहुल जी क्या सिचुएशन है, क्या हालत है, और आखिर ये लैंडस्लाइड की घटना कब की है? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि पिछले 5 दिनों से लगातार जोरदार बारिश पूरे जिले भर में, पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में हो रही है। इसी के चलते पिछले साल की बात करें और जो कटरा के साथ लगती क्षेत्र है बालगंगा के पास, वो पहाड़ी का हिस्सा ढह गया था और काफी दिन तक वो रास्ता बंद रहा था। लेकिन उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत काम किया गया, लेकिन अभी भी वो लगातार पहाड़ उसी तरह से चल रहा है। धीरे धीरे करके ये सुबह की बात करें तो सुबह भी ये पस्सियां गिरी थी, लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन रास्ता बंद नहीं हुआ था। अब दोपहर शाम आते आते ये जो पस्सियां है वो तेजी से गिरी, मलबा अधिक आया और कुछ समय के लिए जो है रास्ता बंद हुआ। लेकिन अभी वहां पे लगातार काम चल रहा है और मशीनरी वर्क कर रही है और रास्ता को खोल दिया पूरी तरह से। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटे, इसलिए रास्ता को डाइवर्ट किया गया है जी, कटरा आप से बता होते रहे थे हुए। कि सुबह पहले जो रोड है वो चल रहा था, पर अभी फिलहाल रोड बंद है। तो जब इस दौरान बीच में जब ऊपर से ज्यादा तादाद में पस्सियां गिरी, लैंडस्लाइड हुआ, क्या इस दौरान किसी की कोई नुकसान होने की खबर आपके पास पहुंची है या सब ठीक है? नहीं, देखो बिल्कुल किसी प्रकार का कोई माली नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि कुछ समय के लिए जो लोग वहां से गुजरते हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा और एक लंबा रास्ता गुजरना पड़ा। जो अल्टरनेट रोड खोला गया था उस वहां से गुजरना पड़ा, जी लेकिन जी। कोई माली नुकसान नहीं है। लेकिन किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसीलिए रास्ता को दूसरी तरह से शिफ्ट किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी जैसे मैंने कहा कि सुबह जो छोटी छोटी पस्सियां नीचे गिरी थी, उससे रास्ता बंद नहीं किया गया था। लेकिन अब शाम आते आते ये और तेजी से जो मलबा रोड की तरफ आया और रास्ता कुछ समय के लिए बंद किया, मशीनरी वर्क कर रही थी। अब फिलहाल रास्ता खोल दिया गया। अभी अभी भी गाड़ियां जो है वहां से जाने की अनुमति नहीं है, उसको शिफ्ट किया गया दूसरे रास्ते से। जब जानते हैं कि वो जो कटरा से होते हुए आता है, आर्मी से निकलते के आता है, और ये रास्ता पूरे जिला रियासी को पूरी तरह से कॉन्टेक्ट करता है। और ये कनेक्टिविटी फिलहाल कुछ समय के लिए रुकी थी, लेकिन अब लगातार मशीनरी काम कर रही है और उम्मीद यही है कि जल्द ही इस रास्ते को बहाल किया जाएगा। और उम्मीद अगर इस तरह से बारिश रहती है, रात को भी तो बारिश रहेगी, तो फिर रास्ता जे कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए बंद हो सकता है साक्षी। इसी के साथ अक्सर कई बार, क्योंकि देखिए पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी रास्तों पर अक्सर इस तरह के खतरे बने रहते हैं। क्या लोगों की तरफ से क्या कहा गया है, क्योंकि अथॉरिटीज तो लगातार लोगों को चेता रही हैं राहुल जी, पर लोगों ने क्या उस रूट को थोड़ा बहुत चेंज किया है? लोगों का क्या कहना है कि ये जो उनको रूट चेंज करना पड़ रहा है, क्या उनको किसी प्रकार की परेशानी को उन्होंने शेयर किया है? देखिए, लोगों ने किसी प्रकार की परेशानी, जहाँ अपनी परेशानी किसी मीडिया के सामने, जहाँ किसी प्रशासन के आगे रहने रखी है। जो दो रास्ता जो प्रशासन द्वारा आदेश है उसका लोग बड़े ही मजबूती के साथ पालन करेंगे। उनको भी जानते हैं कि ये प्रकृति आपदा है, इससे इससे किसी का वश नहीं चलता है। तो इसलिए जितना सहयोग वो प्रशासन का, जितना सहयोग वो एजेंसियों का, जितना सहयोग वो अथॉरिटी का दे सकते हैं वो दे रही हैं। अगर उन्हें कहा गया कि आपको इस रास्ते से नहीं जाना, तो आपको ये रास्ता शिफ्ट करना पड़ेगा, तो लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की यही कोशिश रहती है कि लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, तो उसका भी भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। लोग जो प्रशासन द्वारा आदेश आते हैं उसका मजबूती के साथ पालन कर रहे हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि रास्ता जल्दी से बहाल किया जाएगा। रास्ता जो तमाम गाड़ियां, जो मेन रास्ता उसको खोला जाएगा। और अगर इसी तरह से तेज बारिश रात को भी रहती है तो फिर परेशानी लोगों की बढ़ सकती है साक्षी। चलिए, शुक्रिया राहुल जी, आपने जानकारी हमारे साथ साझा की। और एक एक सवाल मेरा आखिर में और रहेगा कि वैसे भी जो डैम के सारे गेट हैं वो खोल दिए जा चुके हैं, तो अभी जी। फिलहाल क्या अथॉरिटीज की तरफ से लोगों को लगातार कहा जा रहा है अवेयरनेस के तौर पे कि आप नदी नालों से फिलहाल दूर रहें?
बिल्कुल, प्रशासन ने जैसे मैंने आपको कल भी अपनी जानकारी में बताया था कि ये 17 तारीख का एक आदेश जो है प्रशासन की तरफ से और एनएचपीसी की तरफ से पहले ही दिया गया था कि फ्लशिंग होगी। लेकिन फ्लशिंग के साथ-साथ अब लगातार पिछले 5 दिनों से बारिश हो रही है और पानी का बहाव जो चेनाब नदी का बहाव है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सलाल बांध के सभी गेट, जितने भी गेट 12 के 12 गेट खोल दिए गए हैं और गेट खोलना एक अलग बात रही। उसके साथ अतिरिक्त जो पानी आता है वो गेट से और ज़्यादा छोड़ा जा रहा है और जैसे ही ये चेनाब दरिया से पानी छोड़ा जाता है तो फिर निचले हिस्सों में जो है पानी की तादाद है वो जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो लगातार प्रशासन अन्य जितनी भी एजेंसी हैं चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर सिविल प्रशासन हो, वो लोगों को पुलिस हो, वो लोगों को लगातार यही अपील करे कि आप खुद को जितना हो सके तो चेनाब दरिया से दूरी बना के रखें। अगर जरूरत हो तो घर से बाहर निकले, अन्यथा बिल्कुल, बिल्कुल। बारिश के समय आप जितना घर में रहेंगे, अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे तो अच्छा रहेगा। घर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे तो उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दो, ताकि क्योंकि जब तक मौसम सही नहीं होता तब तक आप जितना हो सके तो घर से बाहर कम निकलें। अगर आपको जाना ही पड़े तो पूरी सतर्क रहें, किसी प्रकार की कोई भी घटना आपके साथ घटे। तो प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है और लोग भी इसका पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साक्षी, चलिए शुक्रिया राहुल जी। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि अभी तो फिलहाल रोड को बंद कर दिया जा चुका है, पर अभी लगातार रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है और इस पूरे रोड के ऊपर इस बात का जरूर ध्यान रखा जा रहा है कि कोई यहाँ से गुजरे ना, और ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अच्छी बात यह है कि जब और जिस दौरान ये लैंडस्लाइड हुआ उस दौरान वहां पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, तो कोई जान की हानि नहीं हुई है और ना ही किसी के माल की हानि हुई है, ना ही किसी की किसी प्रॉपर्टी का भी डिस्ट्रॉय होने का खबर सामने आई है। पर चलिए अच्छी बात है, और अभी तक फिलहाल लोगों से यही कहा जा रहा है कि हो सके तो आप इस रूट को अवॉइड करें। जो ऑल्टरनेट रूट है, जो दूसरा रास्ता है, आप उस रास्ते का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां से आप निकल सकते हैं। और कोई जानकारी इस बारे में आएगी तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे, पर तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा द अर्थ न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दें, नमस्कार।